हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पूर्व मेघ की प्रमुख सूक्तियाँ लेकर आई हूँ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है अगर आप संस्कृत से देने जा रहे हैं तो। और ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीजीटी और एलटी वालों के लिए, तो कृपया टीजीटी और एलटी वाले विशेष रूप से ध्यान दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं मेघदूत की प्रमुख सूक्तियाँ, जो कि पूर्व मेघ की सूक्तियाँ हैं। पहली सूक्ति है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। इसका भावार्थ हो जाएगा, काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। दूसरा है, यांचमूघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। इसका भावार्थ हो जाएगा, अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती ना होने पर भी उत्तम है। नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है। यहाँ अधिक गुण वाला मेघ है, यानी अधिक गुण से किसको संबोधित किया गया है, तो मेघ को। तीसरी सूक्ति है, आर्षबन्धः कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। इसका भावार्थ हो जाएगा, आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है, जो आशा का बंधन होता है। ठीक है, अगली सूक्ति है, ना क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चे। इसका भावार्थ हो जाएगा, नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता। जो नीच होता है, अगर आप उसके साथ कभी कोई अच्छा कार्य कर दें तो भी वो फिर आपको कोई अगर काम आता है उससे, तो वो विमुख नहीं होता। फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। तो ये आम्रकूट के लिए कहा गया है कि आम्रकूट के मित्र मेघ के आम्रकूट पर्वत पर अतिथि रूप में पहुँचने पर यह सूक्ति कही गई है। ठीक है, अब अगली सूक्ति है, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये 20वां श्लोक है और इसका भावार्थ हो जाएगा, सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। अगली सूक्ति है, स्त्रीणामाद्यं प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। अर्थात स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है, मेघ के प्रति निर्विंध्या द्वारा दिखाए गए विभ्रम के संदर्भ में। ये निर्विंध्या के लिए कहा गया है। अगली सूक्ति है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। इसका भावार्थ है, रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा। अब अगली सूक्ति है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ज्ञाता स्वाद से मेघ का और विवृत जघना से गंभीरा का संकेत, यानी गंभीरा के लिए कहा गया है, गंभीरा नदी। अगली सूक्ति है, आपन्नार्षित प्रशमन फलाः संपदो हित्यमानानाम्।
वित्तमानाम। तो इसका भावार्थ हो जाएगा कि श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। जो श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां होती है वो आर्त जनों यानी दुखी जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। तो ये किसके लिए कहा गया है? हिमालय की दावाग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। यानी श्रेष्ठ जन से संबोधित मेघ को किया गया है। अगली सूक्ति है के वा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभयत्नाः। इसका भावार्थ हो जाएगा कि निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले सर्वों के संदर्भ में ये कहा गया है कि निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। तो ये जो सरभ हैं हिमालय पे कि मेघ को देखेंगे तो वो उछल कर मेघ को पकड़ने जाएंगे, तभी इसलिए इसी बात पे ये सूक्ति कही गई है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा उत्तर मेघ की भी सूक्तियाँ हैं, अगर आप कहिए तो मैं इसको भी करा दूँ एक दो। तो ये उत्तर मेघ की सूक्तियाँ हैं कि सूर्या पाए न खलु कमलम पुष्यति स्वाम भिख्याम। तो इसका भावार्थ हो जाएगा सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता। फिर है अगली सूक्ति प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिर आद्रंतर अंतरात्मा। इसका भावार्थ हो जाएगा प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे स्किप करती हूँ और इसके आगे मैं दूसरे दिन अपलोड करूँगी, यानी कल अपलोड करूँगी। तो चैनल अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।